नमस्कार दोस्तों, पूजा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं आर के सर। दोस्तों, आज हम स्टेनो का कोर्स की शुरुआत करते हैं इंग्लिश का की। पहले तो दोस्तों आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्टेनो होती क्या है। तो दोस्तों, किसी लैंग्वेज का कोडिंग भाषा होती है। जैसे हमने एलकेजी और यूकेजी में फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, हमने हिंदी में पढ़ा था क ख ग घ, और इंग्लिश में पढ़ा था ए बी सी डी। तो दोस्तों, इसका भी कोई अल्फ़ाबेट होता है। पहले हमको इसका अल्फ़ाबेट का अध्ययन करना होगा। अल्फ़ाबेट के बाद में दोस्तों, जैसे हमने जॉट स्ट्रोक किया, वर्ड को कनेक्ट करना है, फिर वॉवेल्स है। ऐसे दोस्तों स्टेनो का सफ़र स्टार्ट होता है। और दोस्तों, जैसे एसएससी का आप एग्ज़ाम देंगे, प्रत्येक वर्ष एसएससी की वैकेंसी आती है स्टेनो का। उसमें सी और डी 2 ग्रेड होती है। और दोस्तों, कभी भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है सी एंड डी और बोथ। कई लड़के सी कर देते हैं, डी नहीं करते। तो दोस्तों, बोथ होता है तो आपको दोनों लैंग्वेज, दोनों ही सी और डी पर, बोथ कभी सी में भी हो सकता है और डी में भी हो सकता है। जैसे एक रिटन टेस्ट होता है दोस्तों, उसमें 100 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 50 क्वेश्चन जीके और जीएस के आते हैं। टोटल मार्क 200 का होता है। 200 में दोस्तों 150 अंक आराम से आप कह सकते हैं। नंबर 150 कैटेगरी से है 120, 110, कभी 100 पे भी हो जाता है। दोस्तों, यदि आपके 130, 140 नंबर आते हैं तो आपको एसएससी में क्वालिफाई किया जाता है। उसके बाद में पहले रिटन टेस्ट होता है दोस्तों। रिटन टेस्ट के बाद में आपको यदि एलिजिबल पाए जाते हैं, फिर उसके बाद में स्टेनो का स्किल के लिए आपको बुलाया जाता है। रिटन एग्ज़ाम के 2 से 3 महीने बाद में आपका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट में दोस्तों सी ग्रेड के लिए 1000 वर्ड बोले जाते हैं। ऐसे दोस्तों, स्पीकर से आपको वॉइस सुनाई देगा और अपन को लिखना है स्टेनो शॉर्टहैंड में लिखना है। और शॉर्टहैंड को पढ़ के 1 मिनट में सी ग्रेड में 100 वर्ड बोले जाते हैं और डी ग्रेड के लिए 80 वर्ड बोले जाते हैं। इन वर्डों को आप लिखेंगे कोडिंग भाषा में, स्टेनो में। और स्टेनो को पढ़ के दोस्तों आपको 50 या 55 मिनट मिलता है ग्रेड के अनुसार। यदि सी ग्रेड है तो 50 मिनट मिलेगा, डी ग्रेड है तो 55 मिनट मिलेगा। ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए आपको काफ़ी समय मिलता है। कंप्यूटर पर आपको टाइपिंग बोर्ड इसका ट्रांसक्रिप्शन करना है, शॉर्टहैंड में लिखना दोस्तों, और पढ़ के इसको इंग्लिश में जैसा बोला है आपको वैसे इंग्लिश में आपको टाइपिंग करना। और कुछ नहीं होता दोस्तों, बहुत ईजी होता है। जिसको बोला है और उसी को लिखना है। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता ऐसा। आप बोलेंगे, उसको हम कोडिंग में लिखेंगे और कोडिंग को पढ़ के अपन को टाइपिंग करना है, जैसा बोला वैसे लिखना है। और दोस्तों, इसमें एरर का ऐसा होता है, यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो 10% आप एरर कर सकते हैं। 800 वर्ड में से आप 80 वर्ड गलत कर सकते हैं, रॉन्ग, यदि 80 वर्ड लिखे नहीं आपने। अब देखिए दोस्तों, 800 वर्ड में से अब 720 वर्ड तो आराम से लिख सकते हैं। और 720 वर्ड आराम लिख सकते हैं, बहुत इजी होता है। जो अपन सिखाएंगे उससे बाहर एक भी नहीं जाता है, एक भी नहीं जाता है।
और सी ग्रेड के लिए आपको 7% का छूट मिलता है कैटेगरी के अनुसार। सरकारी नौकरी लेने का बहुत ही आसान तरीका है। अभी दोस्तों स्टोनो में इतना कंपटीशन नहीं है, कई लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि स्टोनो होता क्या है। और इसकी दोस्तों प्रत्येक वर्ष वैकेंसी आती है और हर डिपार्टमेंट में आती है। जितने भी डिपार्टमेंट में जो सब में इसकी वैकेंसी आती है। यदि 3 से 4 महीने अच्छी तरह से मेहनत करते हैं तो आप स्टेनो आराम से सीख सकते हैं, क्वालिफाई आराम से हो जाएगा। कंपटीशन की अच्छी तैयारी रखें और स्टेनो रखें। और जिन लोगों को कि सर हम तो कंपटीशन पढ़ना नहीं चाहते तो वहाँ पर कोर्ट में वैकेंसी आती है, डायरेक्ट भी वैकेंसी आती है दोस्तों। जैसे कोर्ट में सिर्फ स्टेनो का होता है और टाइपिंग का होता है। उसमें टाइपिंग मेन रहती है। टाइपिंग स्पीड 70-60 का लगभग आपको होना चाहिए। एक कंप्यूटर एफिशिएंसी होता है और स्टेनो होता है, उसमें कोई कंपटीशन नहीं होता। सिर्फ स्टेनो सीखकर आप नौकरी लग सकते हैं। स्टेनो में कंपटीशन नहीं होता है, इसकी रिटर्न टेस्ट नहीं होता है। एसएससी में होता है, अदर वैकेंसी में होता है, लेकिन कोर्ट की वैकेंसी आती है उसमें रिटर्न टेस्ट नहीं होता है। तो आराम से सीख कर, यदि दोस्तों डेली आप 2 घंटा भी दोगे तो भी आप 4 से 5 महीने में स्टेनो सीख सकते हैं। दोस्तों ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है उसमें आप बिगैर मेहनत लग जाए। आप मैथ पढ़ेंगे वो भी 4-5 महीने लगता है, रीजनिंग पढ़ेंगे उसमें भी समय लगता है, जीके लेंगे उसमें भी समय लगता है। तो दोस्तों स्टेनो को आप 4 से 5 महीने यदि अच्छी तरह से देते हैं तो हम बिगर रिटर्न टेस्ट पास हो सकते हैं। स्टेनो की वैकेंसी हर स्टेटों में आती है, ऐसे तो निकालता ही है। जितने भी डिपार्टमेंट है उनमें स्टेनो की वैकेंसी आती है दोस्तों। रेलवे में आती है, अलग अलग स्टेटों में वहाँ की गवर्नमेंट निकालती है। बिजली विभाग में आती है, JBNL, RVNL, इनमें वैकेंसी आती है। इजी वे में सीख सकते हैं दोस्तों हम। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों स्टेनो का लैंग्वेज। देखिए आपने जैसे पढ़ा वॉवेल्स वो पढ़े होंगे, आपके कॉन्सोनेंट पढ़े होंगे, स्ट्रोक। यदि आपने पढ़ा जैसे P और B तो दोस्तों P शॉर्ट साउंडेड है और B लॉन्ग साउंडेड है। P को हम जैसे वॉइस करते हैं P और B का हम वॉइस करते हैं B। तो दोस्तों P शॉर्ट साउंडेड है और B लॉन्ग साउंडेड है। तो शॉर्ट साउंडेड है तो उसको हम लाइट लिखेंगे और लॉन्ग साउंडेड है तो उसको हम डार्क लिखेंगे। और दोस्तों लाइट डार्क का अल्फ़ाबेट होते हैं। पेंसिल्स यूज करनी पड़ेगी आपको, पेंसिल से। अब इस सीखते समय आप पेंसिल का यूज करेंगे और लाइन वाली कॉपी होना चाहिए। सीखने के बाद में दोस्तों हम पेन से भी लिख सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद में लाइट डार्क हट जाता है और आप पहचान लेते हैं उस वर्ड का, वही मीनिंग्स होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अल्फ़ाबेट। देखिए जैसे हमने पढ़ा P, दोस्तों P है
उसको हम पे बोलेंगे। जैसे आपका नाम है पंकज, क्या नाम है? पंकज। तो दोस्तों पी थोड़ी बोलेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे प। किससे बोलेंगे? प। जैसे बॉय लिखा तो बी बोलेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकलेगा? ब। तो देखिए पी को पे बोलते हैं, बी का बे प्रोनाउंसिएशन होता है, टी का टा होता है, डी का डा होता है, सी एच का च बोलते हैं, जे को जे बोलते हैं, के को का बोलते हैं। और तो देखिए दोस्तों पी बोला शॉर्ट साउंडेड है, बी लॉन्ग साउंडेड है। तो दोस्तों पी को हम लाइट लिखेंगे, पी को क्या लिखेंगे? हम लाइट लिखेंगे, और बी को हम बोल्ड करेंगे। एक वर्ड लाइट होता है, एक वर्ड डार्क होता है। जैसे दोस्तों देखिए पी को लिखेंगे हम बिल्कुल 120 एंगल पर लिखेंगे। कितने एंगल पर लिखेंगे? 120 एंगल पर। देखिए पी लिखा ऐसे, पी, ये पी हो गया, क्या बोलेंगे? पी। ये क्या हो गया? पी। अब देखिए दोस्तों बी है, उसको हम बोल्ड करेंगे, ये बी। पी को बोल्ड किया तो बी पढ़ेंगे। पी हमारा लाइट है, पी हमारा लाइट है। पेंसिल चलाएंगे हम, पी को थोड़ा हल्के हाथ से चलाएंगे, और बी को थोड़ा पेंसिल को थोड़ा भारी करेंगे, डार्क करेंगे, थोड़ा टाइट पकड़ेंगे। तो ये पी हुआ, और पी को बोल्ड किया तो बी। इनका एंगल होता है 120 एंगल पर, वर्ड को 120 एंगल पर लिखना है। और दोस्तों जिसकी लेंथ होती है, इसकी लेंथ होती है 8 mm या 10 mm। जिसकी लेंथ है, ऐसे नहीं पी को हम इतना बड़ा लिखें, इतना नहीं लिखना है, और ना ही छोटा लिखना है, ना ही इतना लिखना है। इसका लेंथ होता है 8 mm या 10 mm। तो 8 mm 10 mm एक लाइन का, जो आपने कॉफ़ी का पेज होता है उसके लाइन के अंदर, और ऊपर की लाइन को टच नहीं करते, और नीचे की लाइन को टच करके लिखना है। तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों, मैं आशा करता हूँ, आई होप। पी लाइट है, और पी को बोल्ड किया तो बी पढ़ा जाए। क्या पढ़ाएगा? बी। अब देखो सर टी और डी। जैसे हमने हमारा 2 वर्ड का जोड़ा था पी और बी का, ऐसे टी और डी का भी हमारा जोड़ा है। तो टी को लिखेंगे लाइट, और डी को करेंगे बोल्ड। टी को लाइट लिखेंगे और डी को बोल्ड करेंगे। टी को लिखेंगे दोस्तों 90 एंगल पर, 90 एंगल पर टी लिखेंगे, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लिखेंगे टी। और टी को बोल्ड किया हमने तो क्या पढ़ा जाएगा? डी। ये सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट है दोस्तों, टी और डी। टी को 90 एंगल पर लिखेंगे, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा लिखेंगे 90 एंगल, बिल्कुल सीधा। टी को लिखेंगे 90 एंगल सीधा, और पी को हम 120 एंगल पर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। पी को देखिए, ये इंग्लिश में पी है, शॉर्ट एंड वैसे लिखेंगे, और पी का प्रोनाउंसिएशन पै होता है। पी शॉर्ट साउंडेड है, बी लॉन्ग साउंडेड है। अब देखिए दोस्तों ऐसे ही हमारा है च और ज। जो च है, ज, च को पढ़ते च, और च शॉर्ट साउंडेड है, ज लॉन्ग साउंडेड है। तो एक लाइन लिखेंगे लाइट, और एक लिखेंगे बोल्ड। देखिए च को लिखेंगे हम 60 डिग्री पर, च को लिखेंगे हम 60 डिग्री पर लिखेंगे।
60 डिग्री पे लिखेंगे ऐसे च हो गया, 60 डिग्री पे हो गया। और दोस्तों च लाइट लिखा और च को हम बोल्ड कर देंगे ऐसे, तो क्या बनेगा ज। क्या पढ़ेंगे ज पढ़ेंगे, च को बिल्कुल ऐसे लिखेंगे ज। CH को बिल्कुल आप नीचे वाले लाइन पर टच करेंगे, लाइट है, और ये इसको बोल्ड करेंगे तो ज पढ़ेंगे। और जैसे दोस्तों क, ये क को लिखेंगे हम 180 डिग्री पर लिखेंगे के। अब दोस्तों के है, के सी से भी क्या बनता है और क्यू से भी क्या बनता है। दोस्तों हमको सिर्फ प्रोनाउंसिएशन देखना है, मीनिंग नहीं देखनी है। क जैसे लिखा मैंने कम, जैसे क्वीन, जैसे कॉमल। तो क ऐसे नहीं, जैसे लिखा मैंने नो, KNOW नो, तो उस समय के साइलेंट होता है, तो हम के को पढ़ेंगे नहीं, तो के लिखेंगे नहीं। तो के को लिखेंगे 180 डिग्री पर। क्या लाइट है दोस्तों, क्या है, क्या लाइट है। के को लिखेंगे हम बिल्कुल 180 डिग्री पर लिखेंगे स्ट्रेट। ये क, ये क्या पढ़ेंगे क बिल्कुल सीधा है स्ट्रेट क। और ग, क्या और ग। अब गे देखिए आप, क और ग दो वर्ड का जोड़ा था, वो के है जो लाइट था और ये डार्क है। के को लाइट लिखा था, इसको लिखेगा हम बोल्ड करके लिखेंगे के। ये ग बिल्कुल ऐसे लाइन पे लिखेगी ग। ये क्या है ग, 180 डिग्री पर है के और ग, क और ग। के लाइट लिखा था और ग को हम क्या करेंगे बोल्ड करेंगे ग। ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब सुनो, कंफ्यूज नहीं होने का है। ये जी है, क्या है जी है। इसका प्रोनाउंसिएशन दोस्तों ज नहीं है, ग है। जैसे गो, गॉड, तो ग बोल, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा ग। इसको ज नहीं पढ़ना है, इसका पढ़ेंगे ग। क्या पढ़ा जाएगा ग। समझ में आ रहा है दोस्तों। एफ और बी का जोड़ा है, एफ और बी का, एक लाइट लिखेंगे और एक बोल्ड लिखेंगे। एफ को लिखेंगे हम लाइट और बी को लिखेंगे हम बोल्ड। वो एंगल था दोस्तों। अब हमारे वर्ड आ रहे कर्व, जो घूमने वाले होते हैं, ऐसे कर्व है। फ को लिखेगी ऐसे फ। और दोस्तों इसको हम बोल्ड करेंगे, क्या करेंगे बोल्ड, तो पढ़ा जाएगा ब। ये फ और इसको बोल्ड किया तो ब, फ व। थोड़ा लेट गए हैं, फ और ब, थ और द। देखिए जैसे फादर, जैसे वी फॉर वैन, जैसे फादर, एफ होगा, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा एफ फादर। जैसे वी फॉर वैन दोस्तों फ और वो। अब टीएच को लिखेंगे हम, जैसे एंगल होता है हमारा, जैसे कोष्ट होता है ऐसे। ये भी एक बार लाइट है, एक स्ट्रोक लाइट पड़ेगी और एक स्ट्रोक क्या पड़ेगी डार्क। थ द, थिंक थॉट, थिंक थॉट, दट, दोज। तो द इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता, द इसका होता थ। तो थ को लिखेंगे, कोष्टक होता हमारा ब्रैकेट। ये दोनों लाइन बराबर होनी चाहिए, ऐसे ऐसी दोनों लाइन बराबर होनी चाहिए था। और दोस्तों ये था है, उसको थोड़ा बोल्ड करेंगे अपन, तो द पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे द। थ द, थ लाइट है और द डार्क है। ये थोड़ा लेटा हुआ है, ये सीधा है, इसका एंगल ऐसा होता है, थोड़ा लेटा है। अब देखिए दोस्तों स और जो, स और जो। स को लिखेंगे हम, ये था और द इसका उल्टा लिखेंगे। ये भी एक लाइट है और ये एक डार्क है। एक को लिखेंगे लाइट लिखेंगे और एक को क्या लिखेंगे डार्क लिखेंगे।
थ को लिखेंगे इसका उल्टा, कोष्ठक है, ब्रैकेट, ये एस हो गया, और इसको हमने बोल्ड किया, क्या किया, बोल्ड, स, ये श और ये ज। देखिए दोस्तों, यदि कोई मीनिंग आपका जेड से स्टार्ट होता है, जैसे जॉन, और जैसे जे से स्टार्ट होता है, तो जे तो मैंने आपको बताया था ऐसे लिखेंगे जे, ये जे का है, किसका, जे का। यदि जे से मीनिंग स्टार्ट होती तो ऐसे लिखेंगे, और यदि जेड से होगी तो ऐसे लिखने में आएगा। प्रोनाउंसिएशन दोनों का एक होगा, जे और जेड का, लेकिन जे को हम ऐसे लिखेंगे और जेड को इस तरह लिखेंगे। यदि जून, जुलाई तो ये लिखेंगे, और यदि आता जैसे जॉन, जेड ओ एन जॉन, तो ये लिखे। यदि कोई मीनिंग स्टार्ट जेड से होती है तो ऐसे लिखेंगे, और जेड से होती है तो वो जे से होती है तो ऐसे लिखने में आएगा। मैंने बताया था च और ये ज, तो ऐसे लिखने में आएंगे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे है श झ, ये भी दो वर्ड का जोड़ा है, श और झ। एस एच, यदि कोई मीनिंग स्टार्ट होती है श, किससे होती है, श, तो श को ऐसे लिखने में आएगा श, जैसे शिप, शुड, एस एच। एक लाइट होता है और एक डार्क होता है, ये शॉर्ट साउंडेड है, ये लॉन्ग। श का प्रोनाउंसिएशन श, झ, श को लिखेंगे। देखिए दोस्तों, ये लिखा था मैंने एफ, ये क्या लिखा था, एफ, इसका उल्टा क्रम में लिखेंगे इधर, ये हो जाएगा आपका एस एच। क्या हो जाएगा, एस एच। और दोस्तों एस एच को हम थोड़ा बोल्ड करेंगे तो झ पढ़ेंगे, इसको क्या करेंगे, बोल्ड करेंगे तो झ पढ़ने में आएगा, क्या आएगा, झ। वो शॉर्ट साउंडेड है, ज लॉन्ग साउंडेड है। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और एम, दोस्तों यहां से पूरे वर्ड लाइट है, म, एम, मून, मॉन, ये शॉर्ट साउंडेड है, तो इसको हम लिखेंगे लाइट, और इसको भी लाइट लिखेंगे। न, नॉट, नॉट, शॉर्ट साउंडेड है, एम भी शॉर्ट साउंडेड है। एम को लिखेंगे दोस्तों ऐसे, दोनों को कवर करेंगे, दोनों को कवर करेंगे एम, और इसको उल्टा करेंगे तो एन पढ़ेंगे। दोस्तों दोनों का, जैसे मैंने एम लिखा, एम को ऐसे लिखेंगे, दोनों कोना बराबर होना चाहिए, और एन लिखेंगे तो एन के भी दोनों कोना बराबर होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। एम को बिल्कुल बराबर लाइन पर टच होना चाहिए, और एन भी लाइन टच होना। देखिए दोस्तों, इंग लिखेंगे, क्या, इंग पढ़ेंगे, इंग, इंग हमारा बोल्ड है, इंग हमारा बोर्ड है, इंग भी पढ़ेंगे इसको, और अंग भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इंग और अंग। अंग कैसे पढ़ेंगे, जैसे लॉन्ग, सॉन्ग, अमंग, ये हो गया हमारा बोर्ड। और इंग, ING, जैसे प्लेइंग, गोइंग, मूविंग, तो इसको करेंगे हम बोल्ड करेंगे। ये एन है, उसको बोल्ड करेंगे, इंग पढ़ा जाएगा। एन को बोल्ड करेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, इंग पढ़ने में आएगा। ये आता है दोस्तों W, V फॉर वॉच, वॉट। देखिए एक वे तो आपसे मैंने ऐसे लिखा था, ऐसा, V फॉर वैन, ये लिखेंगे जब यदि कोई मीनिंग V से स्टार्ट होता है तो ये लिखने में आएगा, और यदि मीनिंग W से स्टार्ट होगा तो जैसे राइट का चिन्ह होता है हमारा, ऐसे अपवर्ड है, क्या, अपवर्ड। ये हुक के ऊपर रखेंगे, वो इसको, ये लाइट है दोस्तों, पूरे वर्ड लाइट है हमारे यहाँ से, पूरे वर्ड क्या है, लाइट है। पूरे वर्डों को क्या लिखेंगे हम, लाइट लिखेंगे। अब यहाँ से जितने भी स्टॉक है पूरे लाइट है,
वाई, वाई को इसका डाउन में कर देंगे ऐसे वाई, देखिए ऐसे वाई, इतना बड़ा नहीं छोटा करेंगे, ये वाई स्टेप ऊपर जाएगा व। वी फॉर वैन बताया था, डब्ल्यू फॉर वॉच। ऐसे देखिए दोस्तों ये वी है, इसका प्रोनाउंसिएशन व्या होता है और इसका भी व्या होता है, लेकिन यदि कोई मीनिंग स्टार्ट वी से होती है तो ऐसे लिखेंगे और ये डब्ल्यू से होती है तो ऐसे लिखने में आएगा। एच दोस्तों, एच और आर एल, इनको हम अल्टरनेटिव लिख सकते हैं दो प्रकार से। कितने प्रकार से? दो प्रकार से लिख सकते हैं। अल्टरनेटिव लिख सकते हैं हम एच और आर एल। एच को देखिए ये डब्ल्यू लिखा था, उसका हमने ऐसा सर्किल किया ऐसे, वाई एच, नीचे बिल्कुल पूरा सर्किल को बंद कर देंगे। एच, एच पढ़ने में आएगा एच, ह, हेड, हॉर्स, एच। अल्टरनेटिव लिख सकते हैं अपवर्ड है, और दोस्तों एच को हम डाउनवर्ड भी लिख सकते हैं, ऐसा डाउनवर्ड, देखिए ऐसा, इसको हम सर्किल को ऊपर से भी कर सकते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, दोनों बार लिख सकते हैं। यहाँ पर दो तरह से लिख सकते हैं। आर, आर को हम ऐसे लिखेंगे आर। दोस्तों इस आर का अर्थ होता है हमेशा और, क्या होता और, जैसे लिखा प्लेयर, पावर, मूवर, अर, और एक आर होता है ऐसा, इसका अर्थ होता रे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता रे। इस आर का प्रयोग किया जाता है वॉवेल्स पहले आने पर, और इस आर का प्रयोग किया जाता है वॉवेल्स बाद में आने पर। अभी तो दोस्तों ये आर है, ये भी आर है। र क्या है? र, ये भी र है और ये भी र है। आर को हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक कर्व है, ये अपवर्ड है। एल को लिखेंगे दोस्तों दो तरह से लिख सकते हैं, एल, ये एल, नीचे से एल, और एल को हम एल नीचे अपवर्ड लिखेंगे जिसका प्रोनाउंसिएशन होता ले, और डाउनवर्ड लिखेंगे उसका होता अल, क्या होता अल। देखिए दोस्तों ये एल को हम, देखिए एल को हमने ऐसे लिखा, ऐसे ले, जैसे लैड, लीड, लीडर, वॉवेल्स पहला आ रहा है ऐसे लिखेंगे, और एक एल होता है ऐसे ऊपर से ऐसे, जैसे काउंसिल, फैल, वेल, रेल, अपवर्ड। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, इंग्लिश स्टोनो में 24 वर्ड होते हैं, और दोस्तों इसमें मैंने पूरा वॉवेल्स गायब कर दिए हैं। वॉवेल्स की क्लास अलग से होगी आपकी। और दोस्तों जितने भी स्ट्रोक है ये, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में अच्छी तरह से आए होंगे, और जितने भी स्ट्रोक है उनका एक एक अल्फ़ाबेट को एक एक पेजेज में प्रैक्टिस करना है। जैसे आपने एस लिखा, ये एस एच, इसको एक पेज में प्रत्येक स्ट्रोक को एक एक पेज में प्रैक्टिस करने होंगे। जैसे पी लिखा, पी को एक पेज में करेंगे, बी को एक पेज में करेंगे, टी को एक में करेंगे। एक एक पेज में यदि आपने प्रैक्टिस किया तो 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे एक एक पेज में। 24 वर्ड है, ज़्यादा नहीं है। इनको एक बार में हम लिखेंगे, 24 पेज भरेंगे। यदि आप 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप दोस्तों बिल्कुल लर्न हो जाएंगे। ये बहुत इजी है, और आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दोस्तों ये याद नहीं हो पाएंगे। ऐसे इनकी प्रैक्टिस करेंगे। एच ऐसे लिख के करेंगे, ह, हेड, रेल, प, पी, बी, टी, डी, च, ज, के, ग, फ, व, थ, द, श, झ, म, न, इंग, डब्लू, व, आर, र, एल, ल। प्रत्येक स्ट्रोक को एक एक पेज में प्रैक्टिस करना है, और 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों।
उसके बाद में हम आगे का लेसन आएगा हमारा जॉइंट स्ट्रोक। फिर दो वर्ड को कनेक्ट कब करेंगे हम? जॉइंट स्ट्रोक कब करेंगे? जब हमको अल्फ़ाबेट याद होंगे। यदि आपको अल्फ़ाबेट याद नहीं है, एक एक वर्ड को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है और हॉबी क्रिएट करनी है कि पी बी, ऐसे प्रैक्टिस करते रहना दोस्तों। और तो थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।